जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। कौन-कौन से क्लोटिंग फैक्टर हैं और क्या उनके फंक्शन है, वो सारा कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज अपन पढ़ेंगे क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। क्लोटिंग फैक्टर, तो क्लोटिंग फैक्टर कौन-कौन से वो फैक्टर हैं जो क्लोट बनाते हैं, है ना? थक्का जमाते हैं। क्लोटिंग का मतलब थक्का जमाना, ठीक है? रक्त का थक्का जमाना। तो वो कौन-कौन से क्लोटिंग फैक्टर हैं, क्या उनका नाम है और क्या उनके फंक्शन है, वो जानते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट की जिस जो फैक्टर फर्स्ट है वो है फिब्रिनोजन। तो इसका नाम है फिब्रिनोजन। तो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है उसका नाम है फिब्रिनोजन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर का नाम बताओ, तो वो फिब्रिनोजन पे अगर अपन को पता है, पढ़ा हुआ है, तो अपन फिब्रिनोजन को सही करेंगे, ठीक है। सेकंड जो क्लोटिंग फैक्टर है सेकंड जो क्लोटिंग फैक्टर है वो है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थर्ड जो क्लोटिंग फैक्टर है वो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, टीटी जिसको बोलते हैं। जो फोर्थ है फैक्टर वो है कैल्शियम। अब अपन ने पढ़ा है कि कैल्शियम एक क्लोटिंग फैक्टर है। अब अपन को ये भी तो पता होना चाहिए जो क्लोटिंग फैक्टर जो है ना, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर और किस नंबर पे आता है। तो जो अपना जो कैल्शियम है ना वो फोर्थ नंबर का है। हमेशा ध्यान रखना, जो कैल्शियम है ना वो फोर्थ नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। 5 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर, फोर्थ नंबर का मतलब 4 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो फिफ्थ जो क्लोटिंग फैक्टर है वो है लेबाइल फैक्टर, ठीक है। तो कैल्शियम का जो नेक्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है वो है लेबाइल, फिफ्थ नंबर का। और जो सेवंथ नंबर का है ना, वो क्लोटिंग फैक्टर है वो है स्टेबल स्टेबल फैक्टर बोलते हैं इसको। 8 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है ना, सिक्स नंबर नहीं है, 8 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो है एंटी हीमोफिलिक। अपन हीमोफीलिया पढ़ते हैं ना, जो ब्लड का मतलब हेमरेजिक कंडीशन है, ब्लड ज़्यादा मतलब बहता है, क्लोटिंग फैक्टर जो ऐड है ना उसकी कमी की वजह से वो हीमोफीलिया रोग हो जाता है ना। तो जो इसको जो फैक्टर क्लॉट बनाने का काम करता है होता है वो है फैक्टर 8, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। अब होता है फैक्टर 9, ठीक है, रोमन संख्या में आ रहा है। तो फैक्टर 9 का मतलब होता है क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या कंपोनेंट ऑफ पीटीसी। तो इन सब का एक ही नाम है फैक्टर नाइन्थ। तो नाइन्थ नंबर का जो फैक्टर है उसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, कंपोनेंट पीटीसी भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं ना। तो ये है, ठीक है। अब फैक्टर 10 की बात करें अपन तो उसको बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर, एस पी फैक्टर, जिसको स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं 11th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, या फिर एंटी एंटीसीडेंट पीटीए, पीटीसी बोलते हैं इसको। कंपोनेंट होता है, ये होता है एंटीसीडेंट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको पीटीसी बोलते हैं और इसको पीटीए बोलते हैं, ठीक है। अब जो फैक्टर नंबर 12 है ना, 12 नंबर, उसको बोलते हैं हैगमैन फैक्टर, ठीक है। 11 नंबर अपन ने बता दिया पीटी है, और जो 12 नंबर क्लोटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं हैगमैन फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं जो 13 नंबर जो क्लोटिंग फैक्टर ना उसकी। तो 13 नंबर जो क्लोटिंग फैक्टर ना उसको बोलते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये अपन ने बेसिक बेसिक जाना कि कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर है। अब अपन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डीप देखते हैं कौन कौन से हैं और क्या उनका फंक्शन देखते हैं। तो इस इमेज में अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करें क्लोटिंग फैक्टर की। तो फर्स्ट अपन बात करें उसको बोलते हैं फिब्रिनोजन, जो अपन ने पहले की स्लाइड में देखा था। तो उसका क्या मतलब है, तो फिब्रिनोजन एक क्लोट फॉर्मेशन का काम करता है, और मतलब क्लोटिंग का काम करता है, क्लोट फॉर्मेशन काम करता है। जो अपने बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, फर्स्ट सेकंड कॉम्प्लीमेंट पाथवे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी होती है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर का जो काम करता है फर्स्ट अपन देखते हैं उसमें, तो वो है फिब्रिनोजन जो क्लोट फॉर्मेशन का काम करता है। सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन, जिसको अपन ने पढ़ा उस स्लाइड में। तो इसमें अपन डीप देख रहे, तो इसमें इसमें क्या फंक्शन है इसका, तो एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर, फैक्टर एक्टिवेशन, जो एक्टिवेशन होता है ना, मतलब एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है किस किस फैक्टर को, तो फैक्टर 1, 5, 7 और फैक्टर 8
फैक्टर 11, फैक्टर 12, ये जो फैक्टर जो मैंने लिखे हैं, या प्रोटीन सी एंड प्लेटलेट, इन सबको प्रोथ्रोम्बिन है ना वो एक्टिवेट करता है जाके बॉडी में फंक्शन करे। ठीक है, तो जहाँ भी प्रोथ्रोम्बिन का काम आए, तो इनने जो मैंने फैक्टर बताया, इस फैक्टर सेकंड है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेवन्थ है, या फिर टेंथ है, एट्थ है, फिर इलेवेंथ है, या 13 है ना, तो या प्रोटीन सी है, ये कुछ मैंने बताया, प्लेटलेट है, ये क्या है कि फिब्रिनोजन इनको एक्टिवेट करता है, ये फिब्रिनोजन के द्वारा ही काम करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जो बताया, वो है टिश्यू फैक्टर। तो उसके अंदर को फैक्टर होता है, कौन सा, सेवंथ ए के अंदर काम करता है। जो इनके जो दो पाथवे होते हैं ना, अ, इनके जो क्लोटिंग फैक्टर के पाथवे हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, तो उसके अंदर जो को फैक्टर आता है, जिसको अपन बोलते हैं सेवंथ नंबर का को फैक्टर, सेवंथ ए, है ना, तो उसको ये क्या है कि को फैक्टर काम करता है, को फैक्टर सेवंथ ए पे। को फैक्टर क्या है, सहायक कारक है, सहायक कारक, ठीक है, सहायक कारक है, ये को फैक्टर है। उसके बाद में जो मैंने फोर्थ बताया, उसको बोलते हैं अपन कैल्शियम। तो कैल्शियम के अंदर क्या काम करता है, तो रोल इन बाइंडिंग ऑफ फास्फोलिपिड, रोल इन बाइंडिंग ऑफ फास्फोलिपिड कोगुलेशन इन फैक्टर। फास्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है ना, तो उसके अंदर रोल क्या करता है, बाइंडिंग करता है, बांधने का काम करता है, किसको, फास्फोलिपिड को। कोगुलेशन और कोफैक्टर का काम करता है कैल्शियम। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अपन देखते हैं ना, बच्चों में जैसे नवजात शिशु होते हैं, उनके अंदर बाद में जैसे ट्रीटमेंट करते टाइम फर्स्ट अपन विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, कैल्शियम देते हैं। तो क्यों देते हैं वो कैल्शियम, ये कैल्शियम क्यों देते हैं, तो कैल्शियम देने का पीछे यही है कि फास्फोलिपिड की बाइंडिंग जो लेयर है, उसको बाइंडिंग करने के लिए, कोफैक्टर को रिलीज करने के, ताकि कैल्शियम से उसका जो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट किया जा सके। विटामिन की का यही रोल है, ठीक है, क्लोट बन सके। ठीक है, थर्ड है वो है ये तो था फोर्थ जो कि क्लोटिंग फैक्टर बताया। फिफ्थ जो क्लोटिंग फैक्टर है, उसको बोलते हैं प्रो एक्रीन, प्रो एसेलेरेन। जो इसके अंदर अपन इसका फंक्शन क्या है, वो है को फैक्टर ऑफ 10th नंबर का प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स का काम करता है ये। ठीक है, अपन अपन बात करते हैं, ये 6th नंबर का तो है नहीं इसमें, 7th नंबर का है, उसको बोलते हैं प्रो कन्वर्टीन, प्रो कन्वर्टीन। ठीक है, तो इसका क्या काम है, प्रो कन्वर्टीन का, प्रो कन्वर्टीन यानी कन्वर्ट करेगा ये एक दूसरे के अंदर। तो इसके अंदर फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, तो इनेबल फैक्टर, एक तो होता है 9th एंड 10th। तो इनेबल फैक्टर है ना, 9th और 10th को इनेबल करता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फैक्टर जो 8 है वो, तो फैक्टर जो 8 है, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ए फैक्टर होता है। ठीक है, हीमोफिलिया कॉज करवाता है। को फैक्टर आता है ऑफ 9th, 9th एंड कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स का बनाता है, जटिल संरचना बनाता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंटी हीमोफिलिक फैक्टर काम करता है ए। अब जो सेकंड है, या उसको बोलते हैं अपन 9th, 9th के अंदर ए है, 9th के अंदर एंटी हीमोफिलिक जो फैक्टर बी है, ए अपन ने देख लिया जो कि 8th में है। बी है जिसके अंदर अपन बोलते हैं, देखते हैं अपन क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। तो उसके अंदर जो काम करते हैं क्रिसमस फैक्टर, वो क्या काम करते हैं, इनेबल फैक्टर 10th फॉर्म्स एंड कॉम्प्लेक्स टेंसर एंड विद कोफैक्टर, जो फैक्टर है वो कितना है, 8 नंबर के फैक्टर में हेल्प करता है ये। उसके बाद में जो फैक्टर 10 है, उसको बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर, उसका फंक्शन क्या है, फॉर्म्स द प्रोथ्रोम्बिनेज एज, जो इसमें जब लगता है ना, वो एंजाइम का लगता है, हमेशा ध्यान रखना, जो कोई भी टर्म्स के आगे एज लगता है, देखो आइटिस लगेगा किसी के अंदर आगे, तो वो होगा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ठीक है, एज लगेगा इसका मतलब एंजाइम का काम कर रहा है, वो एक एंजाइम है। तो इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिनेज आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोफैक्टर 5, फिफ्थ, विच ऑफ द एक्टिवेट फैक्टर थर्ड, तो सेकंड एक्टिवेट है ना, उसको फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो 11th है वो है एंटी एंटीसीडेंट ऑफ प्लाज्मा, एंटीसीडेंट ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको ये बोलते हैं पीटीए। ठीक है, एपीटीए।
जिसको बोलते हैं ये क्या काम करता है, इसको ये काम करता है एक्टिवेट फैक्टर नाइन्थ जो नंबर फैक्टर है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। अब जो फैक्टर जो 12th है ना उसको बोलते हैं हैगमैन फैक्टर। अब हैगमैन क्यों बोलते हैं, इसका काम क्या है, तो हैगमैन क्या काम करता है, इनेबल्स फैक्टर नाइन्थ 11th और 8th फैक्टर एंड प्री कैलिक्रीन प्री कैलिक्रीन है ना उसको इनेबल करता है ये, ठीक है, डिसेबल नहीं इनेबल करता है, ठीक। तो ये है। उसके बाद में जो फैक्टर 13 है, ठीक है, जो फैक्टर 13 है उसको बोलते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, एक बार पुनः रिपीट करते हैं, उसमें देखते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो इसका काम क्या है, क्रिएटिंग क्रॉस लिंक बिटवीन फिब्रिन मोनोमर की जो प्राथमिक श्रेणी होती है, सिंगल श्रेणी होती है, मोनोमर्स होते हैं, है ना। डाइमर्स दो श्रेणी से और मोनोमर तो सिंगल लेयर होती है, मतलब सिंगल होते हैं ना, मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ना उसके अंदर क्रिएटिंग करते हैं, बढ़ाते हैं क्रॉस लिंक बिटवीन द फिब्रिन मोनोमर्स होते हैं उसके बीच में क्रॉस लिंक का काम करते हैं। कौन, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब फैक्टर जो 15 जो नंबर है ना, 17 नंबर है, उसको जो फैक्टर है उसको बोलते हैं प्री कैलरीन फ्लेक्चर फैक्टर। उसको प्री कैलरीन को फ्लेक्चर फैक्टर भी बोलते हैं। ये प्रिस्कर्स ऑफ कैलरीन को जो होती है ना उसका प्रिक्सर है। अब ये कैलरीन क्या है, तो ये एक जो मतलब ब्रेडिकाइनिन होता है ना, ब्रेडिकाइनिन उसको रिलीज करता है ताकि बॉडी के अंदर है ना वेस्कुलर टोन है ना वो इंक्रीज हो, क्लोटिंग फैक्टर का काम करवाता है ये, ठीक है। और ये एक एंजाइम होता है ना प्रोटीएजेज, उसको एक्टिवेट करता है प्रोटीन का, या अमाइनो एसिड प्रोटीन का भी एक्टिवेट करता है, उसी का काम है ये प्री कैलरीन फ्लेक्चर फैक्टर। जो प्रिस्कर्स ऑफ कैलरीन होता है, कैलरीन एक क्या है, पीके, जो एक अपन बोलते हैं ना HMFW, हाई मोलिकुलर वेट फैक्टर, WF बोलते हैं, सॉरी, HMWF, जो हाई मोलिकुलर वेट फैक्टर होते हैं ना, जिसके अंदर प्री कैलोरीन, जिसके अंदर प्री होते हैं, और इसमें कैलिक्रीन का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोटीजेज एंजाइम है जो कि ब्रेडिकाइनिन को एक्टिवेट करता है, वेस्कुलर टोन बनती है, जिससे फिर क्या है कि क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है ब्रेडिकाइनिन पाथवे के थ्रू, ठीक है। तो ये है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, प्री कैलोरीन फ्लेक्चर, इसके अंदर प्रिस्कर्स ऑफ कैलोरीन होता है, ठीक है। उसके बाद में HMW की, जिसको फिट्जरलैंड फैक्टर बोलते हैं, या हाई मोलिकुलर वेट कैलोरीन, जो को फैक्टर होता है, ठीक है, एक साइड फैक्टर होता है। उसके बाद में होता है वॉल विनब्रेड फैक्टर। जैसे बॉडी के अंदर किसी हिस्से के अंदर चोट लगती है तो फर्स्ट फैट जो आता है ना, फर्स्ट जो क्लोटिंग पाथवे को बनाने या कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करने के लिए, उसको बोलते हैं VWF, वॉल विल ब्रांड फैक्टर होते हैं, वो आके एक्टिवेट होकर उस एरिया को, चाहे प्लेटलेट एडिएशन कराना हो या प्लेटलेट एग्रीगेशन कराना हो, वो सारी प्रोसेस है ना ये वॉल विनब्रेड फैक्टर स्टार्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये कितना नंबर था, 16 नंबर था, 15 फिर 16 हो गए। उसके बाद में बात करते हैं, ये सॉरी ये इतना नहीं 16 था, ठीक है, 16 अपन ने पढ़ लिया। ये जो फैक्टर था ये, ठीक है, ये कितने नंबर था, 14 नंबर था। ये कितने नंबर है, ये 15 नंबर है। और ये कितने नंबर, ये 16 नंबर है, ठीक है। तो वॉल बेल प्लांट फैक्टर वो 16, ये 14, प्री कैलोरीन 14, HMF ये क्या है कि 15, और ये 16। उसके बाद में अपन 17वां फैक्टर पढ़ते हैं। तो 17वां है, इसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड थर्ड जिसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, ये है, ठीक है। तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के बारे में अगर पढ़ें तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है वो है इनहिबिट सेकंड ए, ठीक है, फिर 10th ए एंड अदर प्रोटीजेज एक क्या है, प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को एज करता है, प्रोटीएज तोड़ने वाला प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो 15 और 3 18,
तो 10, 5, 15 और 3, 18 होते हैं, उसको बोलते हैं हेपेरिन कोफैक्टर। हेपेरिन और वारफेरिन पढ़ते हैं ना, हेपेरिन का क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट, और वारफेरिन का विटामिन के। वारफेरिन को जो मतलब एंटीडोट है वो विटामिन के है, और हेपेरिन हेपेरिन का हमेशा ध्यान रखना, हेपेरिन का है प्रोटीज प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। और उसका क्या है, हेपेरिन का क्या है, हेपेरिन का तो है प्रोटामाइन सल्फेट, और वारफेरिन का क्या है, विटामिन के, ठीक है। तो इस प्रकार है, तो हेपेरिन को फैक्टर के लिए इनहिबिट सेकेंड ये पड़ता है, और एंटीथ्रोम्बिन का मैंने बता दिया। और अब बात करते हैं जो 19 नंबर फैक्टर है, वो अपन पढ़ते हैं प्रोटीन सी। अब प्रोटीन सी का फंक्शन क्या है, तो ये इनएक्टिवेट करती है, एक्टिवेट को इनएक्टिवेट करती है, मतलब सक्रिय को असक्रिय करती है, अक्रिय करती है फैक्टर किसको, फिफ्थ ए को या एट्थ ए को, 8 ए को या 5 ए को, जो है ना उस फैक्टर को क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है। एक्टिवेट तो हुआ है, इनएक्टिवेट करती है ताकि क्लोटिंग हो, ठीक है। अब बात करते हैं 20 नंबर, जो 20 नंबर होता है ना, 20 नंबर, तो 20 नंबर में जो फैक्टर है वो है प्रोटीन एस आता है, ये प्रोटीन सी थी। 19 नंबर प्रोटीन सी थी, और 20 नंबर क्या प्रोटीन एस है। तो प्रोटीन एस का क्या है, ये भी एक को फैक्टर है, सहायक कारक है फॉर एक्टिवेटेड प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है किसके, जो 10th नंबर 20 नंबर जो फैक्टर है ना, उसका बोलते हैं प्रोटीन एस। ये किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है कोफिट्स के रूप में। और प्रोटीन सी क्या करती है, ये जो एक तो फिफ्थ ए और जो एट्थ ए है ना, उसको इनएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट को इनएक्टिवेट करता है। और HMWF का मतलब होता है हाई मोलिकुलर वेट किनिनोजन। तो ब्रेडिकाइनिन ना, ब्रेडिकाइनिन जो होता है ना, IgE के थ्रू मास्ट सेल एक्टिवेट करते हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलीज करते हैं, फिर वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोडायलिसिस, वो एक तो इन्फ्लामेटरी साइन है। लेकिन यहाँ पे ये क्या काम करता है, ये कोफैक्टर का वो काम करता है ताकि ये क्लोटिंग है ना वो पाथवे हो सके। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपने पढ़ा कि कोफैक्टर किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट पाथवे है और किस प्रकार काम करता है, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर हैं और क्या उनका फंक्शन है, वो सारा कुछ देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया और चले गए, नहीं, लाइक शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।